साळुंखे, मैंने सुना तू कह रहा था कि डीसीपी चित्रोले मेरे सामने कुछ नहीं है। बहुत होशियार समझता है अपने आप को। वैसे सर होशियार तो मैं हूँ। अच्छा, सुना तुमने? हाँ सर। क्या ये होशियार? हाँ है तो सही सर, पर मेरे से ज्यादा होशियार नहीं हो सकता है। They call me चित्रोले। सर दे कॉल यू बाय सो मेनी अदर नेम्स आल्सो सर। आपको और भी कई नामों से बुलाया जाता है, मालूम है आपको? अच्छा, किस नाम से बुलाते? सर पंगा हो जाएगा। होने दो पंगा, बताओ। सर पंगा हो जाएगा। मैं सामने हो तो चित्रोले, नहीं तो खड़ूस। खड़ूस? नहीं, ये एक नाम है आपका। और सर जाने दीजिए ना, बुरा लगेगा आपको सर। बुरा तो अब लग गया है, अब तो मैं जान के ही रहूंगा। बताओ बताओ। बताओ। ठीक है सर, अगर आप जानना ही चाहते हो तो ये लीजिए। डीसीपी पनौती, अकल का दुश्मन, पहला माला खाली, बची हुई बिरयानी, दिमाग का दही, बदबूदार सॉक्स। और कुछ बचा? एक है। बोल तो वो भी। पेट में दबा के क्यों रखा है? दर्द हो जाएगा पेट में। नहीं सर, आपका दिल टूट जाएगा सर, छोड़िए ना। टूटने दो, चूर चूर हो गया पहले से। बस एक है, गेंडे की खाल। किसने रखा ये नाम? जाने दो ना सर। ये साळुंखे, मैं गेंडे की खाल हूं। नहीं बोल। हाँ है, आप गेंडे की खाल हैं। अब चढ़ा दीजिए मुझको फांसी पर। और आप गेंडे की खाल इसलिए है क्योंकि किसी बात का आप पर कोई असर नहीं होता है। गेंडे की खाल बिलबिला रही है। चल, तेरे से एक सवाल पूछता हूं, देखता हूं तेरे घुटनों में कितनी अक्ल है। पूछिए। साळुंखे जाने दे, बस जाएगा। पूछिए, आप पूछिए। अच्छा सुन, एक शाम को एक एयरपोर्ट से 7 किलोमीटर दूर एक आदमी ऊपर से गिरता है जमीन पे। कहां से गिरा? ऊपर से। कितने हजार फीट से गिरा ये मालूम नहीं, मगर उसके शरीर की 110 हड्डियां टूट गई। कितनी? 110। कितनी होती है हमारे शरीर में हड्डियां? 206। 206। होशियार है। कहा था सर। लाश की जेब में से एक टिकट मिलता है, एक एयरलाइंस का टिकट। लगता है वो किसी प्लेन में बैठा हुआ था। कौन सी एयरलाइन थी सर? आंसर चाहिए? ऐसे नहीं बताऊंगा। उस वक्त आसमान में 10-12 प्लेन थे वहां पे, अलग अलग एयरलाइंस के। लेकिन टिकट तो एक ही एयरलाइंस का था ना भाई साहब। जितने भी प्लेन उस टाइम आसमान में थे, उन सब ने बोला उनका एक भी पैसेंजर गायब नहीं था। किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला, कोई भी प्लेन से नहीं कूदा है। कोई दरवाजे को हाथ भी लगाता तो हंगामा हो जाता है ना। तो फिर साळुंखे साहब, ये गेंडे की खाल वाला आदमी ये पूछ रहा है एसीपी साहब कि अगर ये आदमी प्लेन में से नहीं कूदा है तो आया कहां से? मेरे तरफ मत देख, मैंने बोला था तुझे। ठीक है, अगर दोनों की टटर पटर हो ही रही है तो मैं एक 3 ऑप्शन दे देता हूँ। एक, ये आदमी शायद किसी रॉकेट में से गिरा है। ऑप्शन नंबर 2, इसे किसी ने पैराशूट में से फेंक दिया है ना। एंड ऑप्शन नंबर 3, शायद किसी प्लेन में ही था ये, मगर बाहर कैसे आ गया पता नहीं। इसका जवाब मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए, समझे? और अगर जवाब नहीं दिया ना साळुंखे, तो गया सीआईडी में से। गेंडे की खाल बोलता है, देख फिर। और एक बात, आधे घंटे बाद जब लोगों को इस आदमी की लाश मिली थी, तब लाश एकदम ठंडी थी, बर्फ की जैसी, और नसें फटी हुई थी, समझे? जल्दी से जल्दी जवाब चाहिए, जल्दी से जल्दी, वरना छुट्टी सीआईडी में से।
लता सांखे, इस चित्रोले के सामने अपनी होशियारी मत दिखाया कर। अब चला दिया ना चित्रोले ने चक्कर। देखा आपने, सबको काम पे लगा दिया। आप भी सोचो, आदमी गिरा कहां से। एपिसोड खत्म होने पे सही जवाब बताएंगे हम। तब तक आज की कहानी देखो। बॉस, पानी। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? आई एम सॉरी, मैं किसका वेट कर रहा हूँ। पता है, इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। मतलब ये कि आप जिसका वेट कर रहे हैं वो मैं ही तो हूँ। आप जो स्टील के लिए आए वो डील मेरे साथ ही होगी। वो पैकेट आप लाई हैं? और जो चीज मुझे चाहिए वो आपके पास है। लीजिए। और बाकी की सारी चीजें। देखिए मैं इस पे काम कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, बट मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है। देखो, हमारे काम में कोई भी चीज आसान नहीं होती और वक्त की कीमत होती है। अगर वक्त पे काम नहीं हुआ तो उसकी कीमत नहीं मिलेगी। मुझे थोड़ा सा वक्त और चाहिए। 2 दिन। 2 दिन है आपके पास। 2 दिन के अंदर मुझे वो सारी चीजें चाहिए। ठीक है, मैं 2 दिन में कुछ करता हूँ। गुड। वो मेरा वाला पैकेट यानी दो दिन बाद मिलेंगे। चल दे। सी यू।
से फोन लगा रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अरे यार ड्राइव कर रहा हूँ। तो एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए फोन उठा के बात नहीं कर सकते थे? मैं थोड़ा बिजी हूँ, काम से बाहर जा रहा हूँ, तो मैं बाद में फोन करता हूँ। क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। अच्छा, घर कब आ रहे हो? देखो मैं काम से बाहर जा रहा हूँ और मैं अब ये छुप छुप के जीना नहीं चाहता। आज तो मैं इस परेशानी का अंत करके ही रहूंगा। क्या करने वाले हो? बताओ मुझे, तुम क्या करने वाले हो? हाँ फ्रेडी। सर इन दोनों की मौत हो चुकी। अनुराग की गाड़ी में से ये गन मिली है। फोरेंसिक लैब में भेज दो। यस सर। क्या क्या हुआ यहाँ पर? मैं यहाँ से अपने दोस्त के साथ बाइक पर जा रहा था और तभी हमने देखा कि हमारे सामने से वो वाली गाड़ी सन्ने से निकल गई। हम डर गए, घबरा गए, यहाँ तक कि वो ड्राइवर को गालियाँ तक भी दी, पर फिर भी वो रुकने की नाम ही नहीं ले रहा। और फिर वो गाड़ी सामने से आती हुई गाड़ी को टकरा गई। सर बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। और सर वो वाली गाड़ी की गलती थी सर। अच्छा खासा एक्सीडेंट हुआ है सर। सर ये एक्सीडेंट नहीं, खून है सर। सर मेरे पति का खून हुआ है सर, इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाया। आप ऐसे कैसे कह सकती हैं कि आपके पति का खून हुआ है? कई दिनों से मेरे पति को जान से मारने की धमकी आ रही थी। कोई उनकी जान लेना चाह रहा था सर। कौन उनको जान से मारना चाहता था, कुछ मालूम है आपको? नहीं सर, बस सर मेरे पति को देर रात धमकी भरे कॉल्स आते थे सर। अच्छा, जो भी ये धमकी भरे फोन कर रहा था, क्या उसने कभी आपके पति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी? जी हाँ सर। सर उन्होंने मेरे पति के डेंटल क्लिनिक को भी तहस नहस कर दिया था सर। डेंटल क्लिनिक? तो क्या आपके पति डेंटिस्ट हैं? जी हाँ सर, अनुराग बहुत बड़े डेंटिस्ट थे सर। देखिए, जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है उसका ड्राइवर भी मर गया है। अगर वो उनकी जान लेना चाहता तो अपनी जान खतरे में क्यों डालता? सर वो मुझे नहीं मालूम सर, बट प्लीज आप मेरा विश्वास कीजिए सर। मेरे पति एक्सीडेंट से जस्ट पहले किसी चीज को देख के चिल्ला रहे थे और सर मैंने भी सुना। वो आपने सुना? कैसे? सर मैं एक्सीडेंट से पहले उनसे फोन पे बात कर रही थी। ओह, सर हाँ, अनुराग का मोबाइल फोन मिला है, पूरा टूटा हुआ है। कोई फोन नंबर या मैसेज वगैरह दिख नहीं रहे। कोई बात नहीं, इसका सिम कार्ड निकाल लो, सब डिटेल मिल जाएंगे। और ये दूसरी लाश के बारे में क्या पता चला? सर मैंने गाड़ी और आसपास के एरिया छामा, कोई फोन या आईडी वगैरह नहीं मिला। अच्छा, गाड़ी के पेपर्स वगैरह? सर वो भी नहीं है। सर हाँ, तो ये जो अनुराग है, इसकी बॉडी देखिए, इसमें बहुत सारा खून बहा है, लहू लुहान है, और इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, इसके माथे पे थोड़ा सा कट है और कहीं ज्यादा खून दिख नहीं रहा है। गड़बड़ है अभिजीत, बहुत बड़ी गड़बड़ है। और फिर अनुराग को धमकी भरे फोन भी आ रहे थे। पता लगाना पड़ेगा कौन है ये जो अनुराग को धमकी भरे फोन करता था।
साळुंखे, मरने वाले की वाइफ ने बताया कि उसके हस्बैंड का खून किया गया है। हो सकता है वो सच बोल रही हो, लेकिन खून किया किसने? ये लो। सर, एक कार ने आके इसे जबरदस्त टक्कर मारी है। ये तो सच बोल रहे हो आप लोग। यार हम झूठ क्यों बोलेंगे भाई? सर, लगता है आपको ये केस ठीक से समझ में नहीं आ रहा। ये आदमी अपनी गाड़ी में जा रहा था और इसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रास्ते में कोई इसका इंतजार कर रहा है, और जैसे ही ये वहां पहुंचा, एक तेज रफ्तार से गाड़ी आई और इसकी गाड़ी को जबरदस्त टक्कर मारी। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी मुझे समझाने के लिए। आपके पैर छू लूं? मेरे पैर से? सर, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। ये तो क्या बोल रहा है साळुंखे? तो ये तो गए काम से। हाँ, ये खूनी आपके सामने लेटा हुआ है सर। मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। सर, इन्हें हसेरिया रुलेरिया हो गया है। एक शरीर के अंदर दो दो आदमी, एक हंस रहा है, एक रो रहा है। सर, मैं जरा इन्हें बताऊं? सर, इस लाश को खूनी कहते हैं। क्या कहते हैं? खूनी चाहे लाश बनकर कहीं भी छिप जाए सर, खूनी खूनी ही रहेगा। तू छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। सर, ये खूनी है, देख ले। सर, इसको भी हसेरिया और रुलेरिया हो गया है। सर, ये मुर्दा मुझे देख के हंस रहा है सर। ये खूनी नहीं है क्या? नहीं, ये खूनी नहीं है। अरे कार तो यही चला रहा था। सर, ये जब कार में बैठा तभी मरा हुआ था। हा? इसका शरीर अब अकड़ना शुरू हुआ है, तो अकड़न चेहरे से शुरू हुई है सर। इसका मतलब ये है कि ये 4-5 घंटे पहले ही मर चुका था। एक मरा हुआ आदमी कार कैसे चला रहा था? ये तो आप पता करो सर, आप पहुंचे हुए डिटेक्टिव हो सर। खूनी कहाँ है? मेरी जेब में। एक ही बात रटी जा रहा है, खूनी कहाँ है, खूनी कहाँ है? सर, प्लीज आप ही बताइए ना, ये मरा हुआ आदमी गाड़ी कैसे चला रहा था? सर, डॉक्टर साहब ने हमारा थोड़ा दिमाग खाया, पर थोड़ा खाया? थोड़ा खाया? अरे दिमाग का हलवा बना दिया उसने। आजकल तो हर बात में ड्रामा करता है। सर, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, मजाक करने की आदत भी बढ़ती जा रही है। मतलब थोड़ी दिनों में सर्कस में दिखाई देगा। क्या मालूम सर। सर, मगर हमारा काम तो कर दिया। इतने वो टूटे हुए फोन में से एक चीज निकाल के दिए सर। सर, सर, सालुंखे सर ने सीडी भेजी। किसी की आवाज है इसमें? हाँ सर, अनुराग को किसी ने फोन पर धमकी दी थी और वो धमकी उसने रिकॉर्ड कर कर भेजी थी। चलो सुनते हैं। सर, सर, अब ब्यूरो के स्पीकर्स पे ये आवाज सुनाई देगी। तू चाहे कहीं भी जाके छिप जा, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। तूने जो किया उसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। पूर्वी 1 मिनट, जरा फिर से चलाओ। ना ऐसा क्या कर दिया अनुराग ने कि कोई इसे खून का प्यासा हो गया है। तू चाहे कहीं भी जाके छिप जा, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। तूने जो किया उसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। तो ये पीछे घंटे की आवाज आ रही है। हाँ, यही मार खा गया वो। उसने ये नहीं सोचा कि घंटी की आवाज
रिकॉर्ड हो जाएगी। हाँ सर, और जिस रिदम में ये बज रहा है ऐसा लगता तो नहीं है कि किसी मंदिर की घंटी की आवाज है। सर लगता है किसी चर्च का है। हाँ, चर्च का ही है। इस चर्च को तो हम ढूंढ सकते हैं, और अगर इस चर्च का पता लगा ना तो आसपास इस आदमी का भी पता लगा सकते हैं। हाँ सर, अपने घर में ही बैठ के ये धमकी रिकॉर्ड की होगी उसने, बाहर से तो करेगा नहीं। सर जिस गाड़ी से उसने टक्कर मारी थी उस गाड़ी से भी तो हम लोग उसे ढूंढ सकते हैं। सर हम लोग ने बहुत मेहनत करी सर, हम लोग बहुत थक गए सर। किस लिए भेजा था तुम्हें? गाड़ी का पता लगाने के लिए ना? गाड़ी का पता लग गया है सर। किसकी है गाड़ी? रोमित चिंचोरा की है। उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई थी कि उसकी गाड़ी चोरी हो गई है। खूनी ने एक कार चुराई है अनुराग को मारने के लिए। कहां से चोरी हुई थी कार? शंकर नगर रोड नंबर 5। अरे सुनो, जरा बाहर आओ। क्या हुआ साहब? हम लोग सीआईडी से हैं। अरे साहब, मैंने क्या किया है? मैं तो ईमानदारी से अपना धंधा चलाता हूँ। अरे तुमको गिरफ्तार करने नहीं आए, तुमसे कुछ पूछना है। सुनो, तुम अपनी ये दुकान देर रात तक चलाते हो ना? जी साहब, रात के 2 बजे तक आपको भुर्जी पाव मिल सकता है। तो जरा सोच के बताओ, 2 रात पहले वहां सामने तुमने कोई अजीब हरकत देखी जिसपे शक हुआ हो, जैसे कोई गाड़ी चुराने के लिए आया हो? नहीं साहब, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। सर यानी कि चोरी रात को 2 बजे के बाद ही हुई होगी। अच्छा, इस आदमी को यहाँ पहले कभी देखा है? साहब ये तो मोहन है, ये तो सड़क पे इधर उधर घूमता रहता है, भीख मांग कर अपना गुजारा करता है साहब। अब साहब ये तो किस्मत का मारा है बेचारा, अब इसे कैंसर है साहब, मरने वाला है बेचारा। मर गया क्या? हाँ मर गया, और इसी ने शायद गाड़ी चोरी करने की कोशिश की है। अरे साहब ये क्या गाड़ी चुराएगा, इसे तो गाड़ी चलानी भी नहीं आती होगी। अच्छा, ये मोहन रहता कहाँ था? झोपड़ा तो एकदम खाली है, कुल सन्नाटा। झोपड़ी को देखकर लगता नहीं यहाँ कोई आता जाता भी होगा। एक बात तो पक्की है, खूनी को पहले से पता था कि मोहन बीमार है। उस बेचारे मोहन को उसका समय आने से पहले ही उसको मौत दे दी। और दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए उसने उसकी लाश को गाड़ी में रख दी और उस गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दिया। सर एक मिनट। ये चर्च की घंटी सुनाई दे रही है? हाँ सर, ये तो बिल्कुल वैसी घंटी की आवाज है जैसी उस धमकी वाले कॉल में आई थी जो अनुराग को किया गया था। सर मतलब खूनी ने अनुराग को यहीं आसपास से धमकी का कॉल किया था? अब समझ में आ रहा है, इस पूरे साजिश में खूनी ने 2 चीजों का इस्तेमाल किया है। एक ये मोहन जो यहाँ रहता है, और दूसरी वो गाड़ी जो यहाँ पास से ही चुराई गई थी। और खूनी ने जो फोन कॉल किया था उसमें पीछे चर्च की घंटी की आवाज आ रही है, मतलब वो खूनी यहीं कहीं आसपास ही रहता है। सर यहाँ पे तो सिर्फ ये एक ही घर दिख रहा है, तो फिर उस खूनी ने कॉल कहां से किया होगा? सर अंदर से तो बहुत बदबू आ रही है। लगता है यहाँ पे कुछ हुआ है। सर घर खाली है सर। खाली नहीं है, बहुत तेज बदबू है जिसे लाशों से आती है। छान मारो। श्रेया, निखिल, पंकज। अरे बाप रे सर, सर इसकी तो कंडीशन बहुत खराब है। सर लगता है ये लाश बहुत दिनों से यहाँ रखी हुई है। कमरे की तलाशी लो।
सर ये लव लेटर्स मिले। सर यहाँ से भी 2 लेटर मिले हैं, बेनाम लेटर। किसी का नाम नहीं है सर, सिर्फ डार्लिंग, बेबी, आई लव यू लिखा हुआ है। लव लेटर्स। एक काम करो, इन लेटर्स को फिंगरप्रिंट और हैंड राइटिंग एनालिसिस के लिए भेज दो, शायद कोई क्लू मिल जाए। लगता कोई आया है, खूनी हो सकता है। तुम मारे जाओगे, धमकी देने वाला ये लिखकर चला भी गया और किसी ने देखा भी नहीं सर। कितने लोग काम करते हैं यहाँ पर? सर 4-5 लोग हैं, कह रहे थे कि रात में लिख के चला गया, उनकी ड्यूटी रहती नहीं है, उन्होंने देखा ही नहीं। मतलब रात को लिखकर चला गया और अनुराग आज मारा गया। हाँ पूर्वी, क्या है? सर ये देखिए। इतना सारा पैसा फ्रिज में? केमिकल्स? ये तो बॉम्ब वगैरह बनाने में काम आता है। माय गॉड, अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रोग्लिसरीन। सर इतने खतरनाक केमिकल्स एक डॉक्टर के कैबिन में? ओह, फ्लश टैंक में मोबाइल। अभिजीत, ये अनुराग डेंटल प्रैक्टिस की आड़ में कुछ बड़ी गड़बड़ कर रहा था जरूर। सर हो सकता है अनुराग जिसके लिए काम कर रहा हो उन्हीं लोगों ने उसे मरवाया हो सकता है। सर। हाँ हाँ फ्रेडी, ये मोबाइल फोन मिला है, बाथरूम में छुपा के रखा था, फ्लश टैंक में। जिंदा है? बड़ी अजीब बात है, इस फोन में सिर्फ एक ही नंबर है और सिर्फ एक ही मैसेज है, तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा, सामान लेकर उसी जगह पे आ जाना जहां पर हम हमेशा मिलते हैं। इसको अनुराग बन के मैसेज करें क्या सर? करो, अभी पता चल जाएगा। हेलो, हेलो, माल तैयार है? तैयार है। हाँ, ठीक है, कल 2 बजे मिलते हैं, उसी जगह पर आ जाओ। ओके। एक बात है कि ये सामने वाला जो भी है ना, उसे पता नहीं कि अनुराग की मौत हो चुकी है। बस 2 बजे ठिकाने पे मिलो। पहले इस ठिकाने का पता करना पड़ेगा सर, फिर वहां चल के देखते हैं ये अनुराग किससे मिलने वाला था। नीचे कर। वो तो नहीं करूंगा, लेकिन आप लोगों को जरूर एडवाइस दूंगा कि
आप अपनी गन नीचे कर ले। हम लोग सीआईडी से। हम दोनों एक ही टीम के लिए खेल रहे हैं। ATS मुंबई। ATS? हम कैसे यकीन कर ले कि तुम ATS से हो? यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा तुम CID से हो। ID चेक कर ले। निकल। सर ये सही कह रहे हैं, ये ATS मुंबई से विक्रांत है। इंस्पेक्टर दया CID से। गन पॉइंट पर आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ये श्रेया, निखिल, पंकज। हम लोग तो यहाँ पे एक मर्डर की इन्वेस्टिगेशन के लिए आए थे। एक ATS ऑफिसर यहाँ कैसे? कुछ सालों से एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन का स्लीपर सेल हमारे स्कैनर में कुछ ही हफ्तों पहले एक्टिव हो गया। उसी की एक लीड मिली थी, इसलिए मैं यहाँ आ गया। अंदर खुशबू आ रही है, कोई मेहमान है? हाँ, आओ। इसे देखकर तो ये लग रहा है कि मरने के बाद भी इसे शांति नहीं मिली। ये कौन है, पता चला? नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं चला, कोई आईडी नहीं मिला। ये देखिए, तो ये ब्रेसलेट है? ब्रेसलेट ही नहीं, ब्रेसलेट पहनने वाली भी वही है। इसे ही ढूंढते हुए यहाँ आया था। नताशा। ये नताशा कौन है? हम एक राणा नाम के दलाल का पीछा कर रहे थे। वो यहाँ के लोकल यूथ को अपने टेरर ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिक्रूट करता था। फाइनली जब हमारी उससे मुलाकात हुई, रहमान किधर देख रहे हो? वो गौठान से ही आएगा। चिड़िया घोंसले पे आ गई है, मेरे लेफ्ट में। उधर से रुक जा अफसर! देखा, उसने एक कदम भी आगे और बढ़ाया ना, इस औरत का भेजा जमीन चाटने लगेगा। छोड़ दे, बचकर नहीं जा सकता। वहीं पे छोड़ दे उसे। नीचे रख। नीचे रख। ठीक है। पका यार, अभी और भागना पड़ेगा।
और इस तरह वो हमसे ही नहीं अपनी जिंदगी से भी आजाद हो गया, लेकिन पीछे छोड़ गया अपना सेलफोन। सेलफोन से कुछ खास मिला तो नहीं, क्योंकि उसमें एक ऑटो डिलीट सॉफ्टवेयर था। सेलफोन ऑन करते ही सब कुछ डिलीट हो गया, लेकिन उसके IMEI नंबर और सीरियल नंबर से हमें यह पता चला कि वो सेलफोन बेचा कहां से गया था। इसके शॉप से, नताशा के शॉप से। वहां के लोगों का यह कहना है कि कुछ दिनों से वो वहां आई ही नहीं, और आई विटनेसेस के मुताबिक वो आखिरी बार यहां देखी गई थी। मतलब नताशा का खून और हमारा ये मर्डर का केस जुड़ा हुआ है। सर, ये अनुराग का फोन पिछले हफ्ते कहां कहां पे गया था वो सब दिख रहा है इस मैप में। तो यहाँ है अनुराग का घर अंधेरी में। ये यहाँ पे कांदीवली में उसका क्लिनिक सर। हर रोज घर से सीधा क्लिनिक जाता था और क्लिनिक से सीधा घर, बस। सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को तो घर से निकलकर सीधे कांदिवली जाता था सर। फिर अचानक क्या हुआ, अगले 2 दिन, ये बृहस्पतिवार और शुक्रवार, दोनों दिन घर में बैठा रहा। उसे अंदाजा हुआ होगा कि जान को खतरा है। जान को खतरा है ये मालूम था, फिर भी वो CID के पास नहीं आया, ना ही पुलिस स्टेशन गया। आएगा भी कैसे? गड़बड़ काम जो कर रहा था, बॉम्ब बनाने का सामान बेच रहा था, वो हमारे पास आएगा ही नहीं। फिर शनिवार को कुछ हुआ सर। शनिवार को वो निकल पड़ा, वाइफ से बोला कि कांदीवली जा रहा हूँ, पर कांदीवली नहीं गया, यहाँ से सीधा हाईवे पकड़ा। हाईवे से गया सर ये यहाँ बोरीवली, और वहां पे रुका नहीं, वहां से पलटी मारी और फिर इधर उधर घूमता रहा। बिल्कुल वही कर रहा था सर, जब किसी आदमी के पीछे कोई लगा हो या फिर उसे शक हो कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। यहाँ वहाँ गाड़ी घुमाना और फिर वहां से वापस घुमा और सीधे अंधेरी की तरफ आया सर। पर वो अंधेरी में रुका नहीं सर, वो आगे बांद्रा गया। लंबा प्लान था उसका। हाँ सर, और बांद्रा से भी उसने U-टर्न लिया और फिर खार में गया यहाँ पर, और यहाँ पर उसका फोन करीब 1.5 घंटे तक रुका हुआ था सर। सर यहाँ पे काफी बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं। जहाँ पे उसका फोन रुका था वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जोजीना नाम का, शायद वहाँ पे बैठा था ये। और फिर उसके बाद में अंधेरी गया घर जाने के लिए। हाँ सर, बस घर के पास ही वो एक्सीडेंट हुआ और मौत हो गई उसकी। सर हमें यहाँ इस रेस्टोरेंट में अपना अड्डा जमा लेना चाहिए। अनुराग के मोबाइल से जो मैसेज भेजा था हमने उस आदमी को, वो आदमी शायद यहीं आएगा। ये कौन चिल्लाया?